आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्र माने जाते हैं, जो आपकी राशि के स्वामी हैं। इनका राशि परिवर्तन 26 जुलाई 2025 को होने वाला है। तो क्या परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकता है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। शुक्र का ये राशि परिवर्तन 26 जुलाई 2025 को सुबह 8:45 पर होगा। इस दिन यानी 26 जुलाई को ये आपकी राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव में यानी मिथुन राशि में जाने वाले हैं, जहाँ की आने वाले 20 अगस्त 2025 तक गोचर करने वाले हैं। उसके बाद अपनी जल तत्वीय राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। तो आने वाले 26 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक का जो समय है, ये किन मामलों में आपको शुक्र के दृष्टिकोण से लाभ, उन्नति, सफलता देने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे। तो देखिए, शुक्र देव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, सभी नवग्रहों में शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, सभी प्रकार के ऐशो आराम, लग्जरी लाइफ, मटेरियलिस्टिक सुख, धन का और सभी प्रकार के कीमती भोजन का, पकवान का कारक शुक्र को माना जाता है। इन सभी चीज़ों पर शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं और मीन राशि जो है इनकी उच्च राशि, वही कन्या राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। अब देखिए, 20 वर्षों की महादशा होती है। तो जब ये कुंडली में प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, अच्छी अवस्था में होते हैं, तो कई प्रकार की शुभता भी जीवन में देखने के लिए मिलती है। कुंडली में शुक्र अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के द्वारा और वाणी के आकर्षण के द्वारा विपरीत लिंग को भी आकर्षित करता है और हर जगह पर आकर्षण का केंद्र बनता है। शुक्रदेव की अवस्था कुंडली में बेहतर हो तो सभी प्रकार का लग्जरी लाइफ से जुड़ा हुआ सुख जो है, भूमि, भवन, वाहन, ये सभी चीजें कम प्रयासों में ही देखने के लिए मिलती है। कुंडली में शुक्र की जो अनुकूलता है, लगातार वैवाहिक संबंधों के मामले में और प्रेम जीवन के मामले में शुभता देती है। शुक्रदेव अगर कुंडली में बलवान हो तो व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के मान सम्मान को परिवार में, समाज में और वर्क प्लेस पर निरंतर मान सम्मान व्यक्ति अर्जित करता है। और बलवान शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति को व्यापार के मामले में विशेष ग्रोथ देखने के लिए जीवन में मिलती है। लेकिन अगर ये कुंडली में नीचस्थ अवस्था में हो यानी कन्या राशि में विराजित हो, कुंडली के 7वें, अष्टम और दसम घर में मौजूद हो या अष्टम घर में प्रभावी हो, तो व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। शुक्र अगर पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को यौनांगों में, जननांगों में बीमारियां देखने के लिए मिलती है। वैवाहिक जीवन के मामले में लगातार विवाद का सामना यानी वैवाहिक रिश्तों में धोखे का सामना करना पड़ता है। शुक्र के पीड़ित होने पर व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की कमी, जीवन में भौतिक चीज़ों की कमी लगातार बनी रहती है और आर्थिक मामलों में समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपके जीवन में ये देने वाले हैं। तो देखिए, बताई गई जो जानकारी है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है। आते आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, आपकी राशि के लिए राशि के अधिपति माने जाते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी माने जाते हैं, जिस भाव से रोग, ऋण, शत्रु के बारे में विचार करते हैं। और 26 जुलाई को आपकी राशि से ही निकलकर आपके द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में मिथुन राशि में इनका गोचर होने वाला है। अब देखिए, कुंडली का जो दूसरा घर है उससे लग्जरी चीज़ों के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, वाणी के बारे में, धन के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। आपका जो बैंक बैलेंस है, जो संचित धन है, उसके बारे में विचार करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर ये मौजूद हैं, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट के साथ, बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले समय में कई प्रकार की चुनौतियों से, कई प्रकार की परेशानियों से आपको ये बाहर निकालने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके वाणी भाव में गोचर किए हुए हैं। तो यदि आप जीवन में चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, आप अपनी वाणी की कुशलता के द्वारा और आप अपनी चतुराई के द्वारा वर्क प्लेस पर अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच में, सहकर्मियों के बीच में आप अपना नया मान सम्मान, नई जगह बनाने में कायम रहने वाले हैं। शुक्रदेव लंबे समय से राशि के ऊपर विराजित थे, मालव्य नाम का राजयोग प्रभावी था, लेकिन अब ये आपके द्वितीय घर में विराजित रहने वाले हैं। तो ऐसे में इस समयावधि में जातकों के जीवन में व्यापार में बड़ी सफलता की संभावना आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। यदि आप लंबे समय से किसी प्रकार का पुराना व्यापार रन कर रहे हैं और जिसमें यदि आपको समस्या हो रही है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बुध की राशि में मौजूद शुक्रदेव का शुभ प्रभाव व्यापार की उन्नति देने वाला है और व्यापार में भी शुभता देने वाला है। अब देखिए धन के कारक होकर आपकी राशि के धन भाव में मौजूद रहेंगे और जिनकी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके अष्टम घर को लगातार जागृत करने वाली है। तो कुंडली का दूसरा घर आपके जीवन में आर्थिक जीवन की उन्नति का है, धन का है। तो इस समयावधि में लंबे समय से कोई पैतृक संपत्ति यदि आप अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं और यदि आपको पैतृक संपत्ति के मामले में कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, समस्या मिल रही है, तो पैतृक संपत्ति अर्जित होने में आपको विशेष शुभता मिल सकती है। यहाँ पर मौजूद हैं तो आपके जीवन में लगातार यदि आपका संबंध ससुराल से है तो ससुराल के साथ आपके संबंधों से विशेष शुभता, किसी भी प्रकार की मदद मिलने की संभावना आपके जीवन में बनेगी। यहाँ पर विराजित रहने वाले हैं तो पारिवारिक जीवन के मामले में जिन जातकों को लंबे समय से दबाव का सामना करना पड़ रहा है, पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको उठापटक का सामना करना पड़ रहा है, तो 26 जुलाई के बाद आपके जीवन में पारिवारिक मामलों के लिए भी ये जो शुक्रदेव का ट्रांजिट है ये बहुत ही बेहतर रहने वाला है। परिवार में कोई उत्सव जैसी स्थिति या कोई बड़ा आयोजन, धार्मिक और बड़ा आयोजन होने की संभावना आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। परिवार के सदस्यों में आपसी एकजुटता की भावना का विकास भी होने वाला है। लंबे समय से जिन जातकों के जीवन में मान सम्मान की कमी का सामना पारिवारिक मामलों में करना पड़ रहा है, तो ये समय कहीं न कहीं आपके जीवन में सम्मान के अवसरों को भी देने वाला है। अब देखिए जो कुंडली का दूसरा घर है उसे प्रारंभिक तौर की शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। तो एजुकेशन फील्ड के मामले में भी ये समय आपके लिए कहीं न कहीं बेहतर जाने वाला है, आपको विशेष शुभता देगा। खास तौर से यदि आप रिसर्च के फील्ड में अनुसंधान की पढ़ाई, दर्शन शास्त्र या कोई भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई पढ़ाई यदि आप कर रहे हैं, उसमें शुक्रदेव की जो शुभता है वो आपके जीवन में विशेष शुभ परिणाम दे सकती है। तो ये तो हमने शुक्र के बारे में आपको जानकारी दी कि वृषभ राशि वाले जातकों को 26 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में अपनी राशि को परिवर्तित करके मिथुन राशि में मौजूद शुक्रदेव कैसा परिणाम देंगे। अब देखिए वायु तत्वीय राशि में राशि के अधिपति मौजूद हैं, तो इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों का जो मन है काफी भटक सकता है। ऐसे में जीवन में किसी भी कार्य की योजनाबद्ध तरीके से किसी भी कार्य को करना चाहिए, टारगेट बनाकर काम करना चाहिए। जब तक एक काम में आपको सफलता ना मिल जाए तब तक दूसरे कार्य में इन्वॉल्व आपको नहीं होना है। अब बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। देखिए शुक्र की शुभता के लिए लगातार शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। अगर आप इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।